हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक सा रूल समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वो रूल है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल सबको पता ही होगा, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में अगर बात करें तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं सेल। ये हुआ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को हम लोग के से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड सेल को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, जैसे के एल। और थर्ड सेल को अगर हम बात करें तो एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। वही जितना भी यहाँ पे सेल बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही उसका हम लेटर का नेमिंग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो के सेल है, इस के सेल का अगर बात करें तो के सेल का जो इलेक्ट्रॉन का जो कैपेसिटी होता है, जिसको हम लोग ड्यूप्लेट भी बोलते हैं। तो ड्यूप्लेट का मतलब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूप्लेट बोल सकते हैं। वही अगर हम बात करें एल सेल का, तो एल सेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन किस सेल में रख सकते हैं। जो के सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो एल सेल होगा, जो सेकेंड सेल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और ऐसे ही करके जैसे जैसे यहाँ पे सेल आगे बढ़ते हुए जाएगा, वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है, जो संख्या है, वो भी बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है। और ये चलता कैसे है, तो इसके लिए आपको ये 2n² इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको जो है ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चले जाएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ सेल। जैसे मान लीजिए अगर आपको वेरीफाई करके दिखा दे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ जो के सेल, जो कि फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में अगर हम बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 ही होगा, तो 2। इसीलिए जो फर्स्ट सेल होगा उसमें कितना रख सकते हैं हम, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। वही अगर हम बात करें एल सेल का, जो कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब नंबर ऑफ़ सेल कितना है, 2 है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टू जा कितना हुआ, 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी तरीके से एम सेल का बात करें, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर एन सेल का अगर बात करें तो एन में कितना हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 × यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 32। मतलब एन वाले सेल में अगर हम बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का अगर हम बात करें इसी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा एटॉमिक नंबर का। जब तक अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होगा, जो एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही क्या होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन का भी नंबर होता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर याद होना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए हम आपसे रैंडम को अगर यहाँ पे क्वेश्चंस लें, तो मान लीजिए सोडियम हुआ, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। ठीक है ना। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, उतना ही प्रोटॉन भी होगा। ठीक है। तो 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा 11 ही होगा। और हम कर क्या रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जानते ही हैं जो फर्स्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वही मेरे पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 11। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा। तो फर्स्ट सेल में हमने 2 रखा। फिर सेकंड सेल में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं।
और बाकी बात जो बच गया 1, 8 और 2 प्लस कितना हुआ 10 हुआ, बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखते हैं, मतलब 281। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है अभी हम लोग सीखेंगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से। अभी हम लोग सीखेंगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ये तो हुआ सोडियम का। वही अगर मान लीजिए रैंडम लेते हैं, 20 नंबर पे क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहें तो फर्स्ट वाले सेल में कितना रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा, अच्छा, फर्स्ट वाले सेल में अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसको ड्यूप्लेट बोला जाता है, ठीक है। फिर हम कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, मतलब इसको ऑक्टेट बोला जाता है। 8 और 2 कितना हुआ 10। और फिर हम जो थर्ड वाला सेल है उसमें हम 8 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन का हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो 8 और 8 16 और प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 18, बच गया यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इसका जो है ना 20 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, क्योंकि 20 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 20 ही होगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।